जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर। दोस्तों बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आज का ये जो टॉपिक है ये बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको हम बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर सामान्य एवं विशेष देख रहे हैं। यहाँ आप सामान्य एवं विशेष बीएड देख रहे हैं तो आप लोग नाम हो सकता है कि जरूर सुने होंगे स्पेशल बीएड। दोस्तों स्पेशल बीएड क्या होता है, स्पेशल डीएड क्या होता है, सामान्य बीएड क्या होता है। तो जो आप समावेशी शिक्षा पढ़ रहे हैं सामान्य बीएड में, जो सामान्य बीएड में आपका जो फर्स्ट पेपर समावेशी शिक्षा है ये विशेष बीएड से संबंधित विशेष बीएड का ही एक क्लास है, एक पेपर है। तो दोस्तों इसीलिए जो आज का ये टॉपिक है ये सामान्य बीएड के साथ साथ जो विशेष शिक्षा में बीएड कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे 3 पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों, इम्पेयरमेंट यानी क्षति, डिसेबिलिटी यानी अक्षमता और हैंडीकैप यानी विकलांगता और अपंगता। दोस्तों यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, इसलिए कि आपको ये तीनों जो यहाँ शब्द दिखाई दे रहे हैं ये आपको अगर दिखाई देगा बुक में तो आप ये समझेंगे कि एक ही है। इम्पेयरमेंट वही चीज़ होता है, डिसेबिलिटी वही चीज़ होता है और हैंडीकैप वही चीज़ होता है। यानी क्षति, अक्षमता और विकलांगता ये तीनों पॉइंट अलग अलग हैं। कैसे अलग हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इम्पेयरमेंट को समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप लोग इम्पेयरमेंट को अगर देखा जाए तो हम लोग क्षति बोलते हैं। इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है? क्षति। इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें होता है कि शरीर में किसी प्रकार की क्षति हो जाना इम्पेयरमेंट कहलाता है। जैसे हाथ का ना होना, जैसे मान लीजिए कोई दुर्घटना में आपका हाथ कट गया या मान लो कि जन्म से पेट से ही आपके पास हाथ नहीं है, तो ये क्या हो गया? आपका शरीर का जो स्ट्रक्चर है, आप खुद सोचिए, आपका जो शरीर का स्ट्रक्चर है उसमें एक अंगुली कट गया तो भी आपको क्षति हो गया। आपका आँख नहीं है ये भी एक क्षति है। आपका कान नहीं है ये भी एक क्षति है। आपका पैर नहीं है ये भी एक शरीर के अंग का एक क्षति है। तो आपके शरीर के अंतर्गत आँख नहीं है, कान नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, या किसी दुर्घटना से के कारण कट गया या आँख में दिक्कत हो गई या सुनने में समस्या आ गया तो ये क्षति हुई। ठीक है, हमारे शरीर का कुछ ना कुछ अंग क्षति हुआ है। ठीक है, तो जो ये क्षति आप देख रहे हैं ये इम्पेयरमेंट हो गया। दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे कि अभी आपको जब हम उदाहरण देंगे तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। अभी आप इम्पेयरमेंट यानी क्षति, आपका हाथ नहीं है, आँख नहीं है, कान नहीं है, आपके शरीर का कोई ना कोई अंग क्षति हुआ है। ठीक है, अब दूसरा जो पॉइंट होगा उसको हम लोग देखेंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो डिसेबिलिटी है। डिसेबिलिटी का मतलब हो गया अक्षमता। तो दोस्तों यहाँ पर अक्षमता का मतलब ये हो गया, डिसेबिलिटी का मतलब क्या हो गया? शरीर में क्षति के कारण किसी कार्य को करने में अक्षमता डिसेबिलिटी कहलाती है, यानी अक्षमता कहलाती है। जैसे पहला क्या था कि हमारा हाथ नहीं था। ठीक है, अब हाथ न होने के कारण किसी कार्य में बाधा उत्पन्न, जैसे मान लीजिए कि आपका हाथ नहीं है। जब आपका हाथ ही नहीं है तो आप लिखेंगे कैसे? यानी आपके पास हाथ नहीं है, आप गिलास को पकड़ के पानी नहीं पी सकते, आप लिख नहीं सकते, आप किसी से हाथ नहीं मिला सकते। आप कोई भी काम करने के लिए जो भी हाथ से काम किया जाता है आप काम करने में अक्षम हो जाते हैं। यानी आपका हाथ क्षति हुआ किसी के एक्सीडेंट से या जन्म के कारण आपका हाथ नहीं है, आपका क्षति हो गया यानी इम्पेयरमेंट हुआ। डिसेबिलिटी हो गया, आप लिख नहीं पा रहे हैं, आप गिलास नहीं पकड़ पा, आपका हाथ नहीं है, गिलास नहीं पकड़ पा रहे हैं, यानी कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या हो गया? वो अक्षमता हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि हैंडीकैप। तो दोस्तों हैंडीकैप का मतलब क्या होता है? अपंगता या दिव्यांगता। अपंगता या दिव्यांगता इसको कहेंगे। तो इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी यानी हमारा हाथ कट गया, हाथ नहीं है, उसके बाद हाथ से हम गिलास नहीं पकड़ पा रहे हैं, इन दोनों के परिणाम स्वरूप हम पानी जब नहीं पी पाते हैं तो ये हमारा दिव्यांगता हो गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी के परिणाम स्वरूप सामाजिक जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है उसे हैंडीकैप बोलते हैं या कहते हैं। ठीक है,
यहाँ कहने का मतलब ये हो गया कि दोस्तों इम्पेयर्ड हो गए, यानी हमारा हाथ कट गया, क्षति हो गया, गिलास नहीं पकड़ पा रहे हैं, गिलास नहीं पकड़ पा रहे हैं, वो अक्षम हो गए। हम गिलास पकड़ने में हमारा हाथ ना होने के कारण हम अक्षम हो गए और हम पानी नहीं पी पा रहे हैं, अपना कोई काम नहीं कर पा रहे हैं हमारे हाथ ना होने के कारण से। तो ये हाथ के माध्यम से हम दिव्यांग हो गए। ठीक है, अगर इसको एक और उदाहरण के माध्यम से हम आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, पूर्ण रूप से आप समझ जाइएगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे इम्पेयरमेंट, एक उदाहरण और ले लेते हैं। ठीक है, इम्पेयरमेंट, आँख की रेटिना खराब होने के कारण व्यक्ति को आँखों से देखने में अक्षम हो गया। यानी किसी व्यक्ति का आँख खराब हो गया, यानी आँख से संबंधित वो अक्षम हो गया, अब वो देख नहीं सकता है। और ये देखा जाए उसका आँख जो नहीं है, आँख का रेटिना खराब हो गया, वो क्षति हो गया, और इम्पेयरमेंट के कारण व्यक्ति को आँखों से देखने में अक्षम, यानी अब वो उसका जब रेटिना क्षति हो गया तो वो देखने में अक्षम हो गया, अब देख नहीं सकता, ये डिसेबिलिटी हो गया। और देख न पाने के कारण उसको सामाजिक जीवन में कठिनाई, जैसे कहीं आने जाने में समस्या, लिखने पढ़ने में समस्या, किसी के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करने में समस्या, जो समस्या आ रही है, जो कठिनाई आ रही है, उसे हम हैंडीकैप कहते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो हम पूर्ण विश्वास करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो अगर आप बीएड कर रहे हैं, सामान्य बीएड कर रहे हैं, स्पेशल बीएड कर रहे हैं, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सभी सेमेस्टर के लिए फ्री में नोट्स पाने के लिए आरपी टारगेट एजुकेशन जो यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद।